नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। फटाफट खबरों के लिए, अच्छी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार के देश के डॉक्टरों को संबोधित किया। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगा होगा कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। उन्होंने कहा कि आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। डॉक्टरों को ईश्वर का दूसरा रूप ऐसे ही नहीं कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपनी जिंदगी भी न्यौछावर कर दी। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस साल मुंबई शहर में 1 जून तक 80% लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। ऐसे में मुंबई में कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के चरम पर पहुंचने की संभावनाएं कम ही है। मूलभूत रिसर्च करने वाले देश के नामी गिरामी रिसर्च इंस्टीट्यूट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में ये संभावनाएं जताई है। संक्रमण के आंकड़ों और अब तक हुए सीरो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर TIFR की इस एनालिसिस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 1 जून तक मुंबई में अब तक 80% लोग कोरोना की चपेट में आकर ठीक हो चुके हैं। इनमें से 90% स्लम और 70% इमारतों से संबंध रखते हैं। TIFR की स्टडी रिपोर्ट कहती है कि लोग हर्ड इम्यूनिटी के दायरे में हैं। अगर तीसरी लहर आई तो ये दूसरी लहर से ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी। रिपोर्ट के अनुसार जो लोग पहली वेव में संक्रमित हुए वे एंटीबॉडी के घटते स्तर के कारण फिर से संक्रमित हो सकते हैं, पर यह वेरिएंट की बदली चाल और वैक्सीन की स्पीड के साथ इसकी एफिशिएंसी या प्रभावकारी होने के पैमाने पर निर्भर करता है। मानसून में देरी और तपती गर्मी झेल रही उत्तरी और उत्तरी पश्चिम राज्यों के लिए अगले 2 दिन और मुश्किल रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में अगले 2 दिनों तक भीषण लू चल सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत की ओर से चल रही गर्म पछुआ हवाएं चलने के कारण इन इलाकों में भीषण लू की स्थिति बन सकती है। बता दें कि इन राज्यों में तपस भरी गर्मी की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते मानसून के पहुंचने में भी देरी हो रही है। मौसम विभाग पिछले 2 हफ्तों से कह रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में मानसून के पहुंचने में देरी होगी। भारतीय मौसम विभाग ने अपने लेटेस्ट अपडेट में बताया कि अगले 24 घंटों में बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज गरज और चमक देखी जा सकती है। गरज चमक इतनी तीव्रता वाली होगी कि इससे बाहर मौजूद लोग और जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है। असम के सामाजिक कार्यकर्ता और विधायक अखिल गोगोई को विशेष न्यायिक कोर्ट ने गुरुवार को दूसरे यूएपीए राजद्रोह के मामलों में भी बरी कर दिया, जिसके बाद 2 साल बाद वे जेल से बाहर आ गए। गौरतलब है कि गोगोई ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध किया था, तब उन पर राजद्रोह और हिंसा भड़काने का आरोप लगा था। रायजोर दल के प्रमुख और आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई ने इस वर्ष राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में शिवसागर सीट पर जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार सुरभि राजकुमार और कांग्रेस के शुभमित्र गोगोई को हराया है। गोगोई को संशोधित नागरिकता कानून विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में कथित भूमिका के लिए दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया था। इस साल मार्च में भी अखिल गोगोई को नाम सुर्खियों में आया था, जब जेल से लिखे पत्र में आरोप लगाया गया था कि हिरासत में उन्हें मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई है। एनआईए अधिकारियों ने उन्हें आरएसएस या बीजेपी में शामिल होने पर तत्काल जमानत देने का प्रस्ताव दिया था। गौरतलब है कि जेल में बंद अखिल गोगोई ने असम की शिवसागर सीट से चुनाव जीता था। साथ ही साल मार्च में अखिल गोगोई ने जेल से लिखे पत्र में आरोप भी लगाया था। कोविड-19 के भीषण प्रकोप वाले वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर राजस्व लगभग 56.5% बढ़कर कुल 4,51,542 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। यह खुलासा
सूचना के अधिकार से ऐसे वक्त हुआ जब पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आसमान छूने के कारण इन ईंधनों पर केंद्र और राज्य सरकारों को एक कर उपकर घटाने की मांग जोर पकड़ रही है। नीमच के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने गुरुवार को बताया कि वित्त मंत्रालय से जुड़ी प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय ने उनकी अर्जी पर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी दी कि 2020-21 में पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर 37,806.96 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क वसूला गया, जबकि देश में इन पदार्थों के विनिर्माण पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 4,13,735.60 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए। गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने गुलशन कुमार हत्या मामले में रऊफ मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा है, जबकि रमेश तोरानी को लेकर राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी अब्दुल रशीद, जिसे पहले सत्र अदालत ने बरी कर दिया था, को भी हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है। गौरतलब है कि म्यूजिक इंडस्ट्रीज की जानी मानी हस्ती गुलशन कुमार की अगस्त 1997 में मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित एक मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुलशन कुमार मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां दागकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। जांच में बात सामने आई थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सुलेम के इशारे पर उसके गुर्गों ने हत्या को अंजाम दिया था। गुलशन कुमार के पिता की जूस की दुकान थी, लेकिन गुलशन ने म्यूजिक इंडस्ट्रीज में अपनी खास पहचान बनाई। उन्होंने टी सीरीज की स्थापना की, जो संगीत जगत के देश की बड़ी कंपनियों में से एक है। भक्ति संगीत के कैसेटों के जरिए गुलशन कुमार ने पूरे देश में संगीत की दुनिया में क्रांति लाने का काम किया है। टी सीरीज ने कई फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया है। गुलशन ने कई संगीतकार जोड़ियों को मौका दिया और उन्हें बॉलीवुड में स्थापित होने में मदद की। मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला ने अपनी जो कोविड वैक्सीन के लॉन्च के लिए गुरुवार को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण से मंजूरी मांगी है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को आवेदन दिया था, जिसमें 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई है। कंपनी ने दावा किया है कि टीके ने तीसरे चरण का परीक्षण पूरा कर लिया है। जायकोव-डी एक डीएनए कोविड वैक्सीन जो वायरस के उस हिस्से को आनुवंशिक कोड को वहन करता है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करता है। यह इस तरह का प्राधिकरण के लिए आवेदन करने वाला दूसरा स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन होगा। साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन होगा। वैक्सीन के ग्रीन पास को लेकर भारत और यूरोपीय यूनियन में बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच गुरुवार को यूरोप के 8 देशों ने कोविशील्ड को ग्रीन पास देते हुए अपने यहाँ अप्रूव वैक्सीन की लिस्ट में शामिल कर लिया है। यानी इन देशों में कोविशील्ड के दोनों डोज लेने वाले भारतीय को कोरोना नियमों से छूट मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अप्रूव देने वाले देशों में जर्मनी, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड शामिल है। इससे पहले बुधवार को भारत ने यूरोप को चेतावनी दी थी। भारत ने साफ कहा था कि अगर यूरोपीय देशों की मेडिकल एजेंसी ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ग्रीन पास में शामिल नहीं किया तो हम भी इन देशों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे। ऐसे में यूरोपीय देशों के नागरिकों को भी भारत में क्वारंटाइन किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।